जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस, स्पेशल रूल इम्परेटिव सेंटेंस का। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे स्पेशल रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है। और हम आपको होमवर्क भी दिए थे, वो हम लास्ट में चेक कर लेंगे। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस से प्रायः ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है। इम्परेटिव सेंटेंस से क्या होता है? ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित तरीके से बदला जाता है। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित तरीके से बदला जाता है। ये कैसे बदलेंगे? यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे? देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के से, सेज, सेड, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के से, सेज, सेड को अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस में बदल दें। यानी कि कोई ऐसा वाक्य है जिससे पता चल रहा है कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में बदल देंगे, से को ऑर्डर में। कोई ऐसा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिससे पता चल रहा है कि एडवाइस का या रिक्वेस्ट का बोध आ रहा है तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। एग्जाम्पल से कर लेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा ध्यान से। दूसरा देखिए, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर देना है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देना ही देना है। इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट देना ही देना है। और देखिए रूल, रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज, काइंडली रहेगा तो उसको हटा देना है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्लीज या काइंडली रहेगा तो उसको क्या करना है? हटा देना है, याद रखिए। और इन्वर्टेड कॉमा को टू या नॉट टू में बदल दें। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देना है? टू देना है या तो नॉट टू देना है, ठीक है। और उसके बाद भरवन देना है। उसके बाद क्या देना है? भरवन। फिर अन्य पद को समान नियम के अनुसार बदलें, और अन्य पद को समान नियम के अनुसार बदलें। यह है नियम, ठीक है। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका जो है ना इम्परेटिव सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस वो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, आपका वो डायरेक्ट वर्ब से, जैसे ब्रिंग मतलब क्या आता है? लाना। यहाँ देखिए वाक मतलब क्या आता है? टहलना। तो डायरेक्ट वर्ब ही रहेगा, आगे में क्या रहेगा? वर्ब नहीं रहेगा तो प्लीज या काइंडली रहेगा। तो समझ जाइएगा कौन सी है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे। ही का ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना। क्या दे रहा है? ऑर्डर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि एक गिलास पानी लाओ। तो क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो इसलिए सेड को किस में बदल देंगे? ऑर्डर में। सेड को ऑर्डर में बदल देंगे। देखिए, ऑर्डर दे दिए। और यहाँ पे देखिए सेड है यानी कि पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्या, यहाँ सेड है यानी पास्ट टेंस में तो ऑर्डर्ड हो गया। ऑर्डर्ड, जैसे ही ऑर्डर लिखे तो टू गायब हो गया, मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह कौन सी देंगे? बताएं, टू या नॉट टू का, टू या नॉट टू में बदल दें। तो नॉट टू में कब बदलेंगे? जब नॉट वाला रहेगा सेंटेंस। अभी तो टू में बदल देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वही रहेगा ब्रिंग का ब्रिंग, ए का ए, ग्लास का ग्लास, ऑफ वाटर का ऑफ वाटर। ये हो गया, आसान था, ठीक है। अच्छा, द डॉक्टर सेड टू मी, तो द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। तो क्या दे रहा है? बताइए, एडवाइस दे रहा है ना। क्या दे रहा है? एडवाइस। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सुबह में टहलना चाहिए, टहलिए, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। एडवाइस दे रहा है, इसीलिए देखिए क्या होगा। द डॉक्टर सेड का क्या हो जाएगा? एडवाइस। क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइस। यहाँ डी है इसलिए यहाँ भी डी लगा दीजिए। एडवाइस हो गया। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा जब किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? टू। वॉक इन द मॉर्निंग का वॉक इन द मॉर्निंग, कितना आसान है। वॉक इन द मॉर्निंग हो गया, ये वॉक इन द मॉर्निंग। और देखिए, माई सन सेड टू मी, मेरे बेटा ने मुझसे कहा प्लीज बाय मी ए कोट, प्लीज कृपया मुझे एक कोट खरीद दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? माई का माई, सन का सन। तो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना। क्या कर रहा है? एक पुत्र अपने माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। रिक्वेस्टेड, है ना। रिक्वेस्टेड, यहाँ डी है तो डी कर देंगे। अच्छा, अब देखिए, मी का क्या हो जाएगा? मी,
टू हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा जगह किसका प्रयोग करना है, टू का। यहाँ पे हम नियम लिखाए थे, प्लीज काइंडली को हटा दें, प्लीज यदि प्लीज आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज आए तो उसको हटा दीजिए, तो प्लीज हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, बाय का बाय, और मी देखिए पर्सन तो चेंज होगा ही, पर्सन चेंज करना है आपको और टेंस भी चेंज करना है, वो सब तो चेंज होगा ही। मी कौन पर्सन है, मी है आपका फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है माई सन, सब्जेक्ट क्या है बताइए, सब्जेक्ट है आपका माई, माई है तो माई का क्या हो जाएगा, माई सन मेरा बेटा, बेटा के लिए क्या आएगा ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये कोड का ये कोड ये हो जाएगा। अच्छा, ही सेड रन, उसने कहा दौड़ो, ही सेड रन, उसने कहा दौड़ो, तो ऑर्डर दे रहा है तो ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये बदला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड टू रन हो गया ये। एक और देखिए, ही सेड सी सेड, उसने कहा राम डू एज आई से, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तो क्या ऑर्डर दे रहा है, तो ही का ही, सी का सी, सेड को किसमें बदल देना है, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड में है ना, ऑर्डर दे रहा है किसमें, ऑर्डर्ड में, और किसको कह रहा है, राम को, तो राम भी लिख लीजिए आप इस जगह राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राम, ही ऑर्डर राम, और इन्वर्टेड कॉमा कॉमा किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग कर दिए, और डू एज आई से, तो डू एज आई, आई का क्या हो जाएगा बताइए, आई का हो जाएगा, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है सी, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और से को बदल दीजिए आप सेड में, क्योंकि टेंस बदला जाएगा। ये हो गया आपका, ये चारों आप होमवर्क में कीजिए, अगले वीडियो में इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए कुछ इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव वाला भी होता है, जैसे यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टू के बदले नॉट टू दें, बताए थे टू के बदले क्या दें, नॉट टू दें। कब नॉट टू देना, जब डोंट से स्टार्ट हो, डू नॉट, या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल दें, नॉट टू दीजिए या तो रिपोर्टिंग वर्ब को या फॉरबिड में बदल दीजिए। जैसे देखिए, ही टोल्ड मी, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, डोंट शूट इन द क्लास, क्लास में शूट नहीं करो, तो क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, तो क्या ही टोल्ड को ऑर्डर में बदल दीजिए, ही ऑर्डर्ड मी। देखिए डू नॉट के जगह यहाँ क्या बताएं, डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो क्या तो टू के बदले किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। नॉट टू का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डू नॉट से शुरू हो रहा है, डू नॉट से। देखिए तो इसे क्या कर देंगे, नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या दे दिए, नॉट टू दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू कुछ प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डोंट से शुरू हो रहा है। डू नॉट टू शूट इन द क्लास, ये हो गया, ये इस तरह बना सकते हैं, या ही यहाँ पे आप फॉरबिड दे दीजिए, डायरेक्ट फॉरबिड दीजिए, डायरेक्ट फॉरबिड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डोंट से शुरू हो रहा है। यदि डोंट से शुरू हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ फॉरबिड दे सकते हैं, डोंट फॉरबिड मी, और हो गया ये फॉरबिड मी, और इसे डायरेक्ट ये लिखिए शूट इन द क्लास, क्या लिखेंगे, फॉरबिड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, और शूट इन द क्लास, शूट इन द क्लास, ऐसे बदला जाएगा। और एक देखिए, ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन, मतलब उसने कहा कि इतना ज़्यादा शोरगुल मत करो, है ना बच्चे, तो क्या कर रहे हैं, ही आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर्ड किसको बोल रहा है, चिल्ड्रेन को। यहाँ देखिए चिल्ड्रेन, यहाँ पे दिया आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन यहाँ पे दे दीजिए आप चिल्ड्रेन। और देखिए डू नॉट से शुरू आया तो यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग कीजिए आप, नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं देंगे, क्या है, क्योंकि डू नॉट से शुरू हो रहा है। अच्छा, मेक टू मच नॉइज, ये हो गया आपका, या ये लिख सकते हैं आप, ही फॉरबेड है ना, ही फॉरबेड चिल्ड्रेन टू, फॉरवर्ड अपने आप में नकारात्मक है, ठीक है, फिर फॉरवर्ड का प्रयोग कर, यहाँ टू का प्रयोग करना होगा, मेक टू मच
नॉइज, बस ये हो गया। अब देखिए डोंट ड्राइव टू फास्ट, डोंट ड्राइव टू फास्ट, इतना मतलब कि ज़्यादा तेज़ ड्राइव मत कीजिए, उसने कहा, लड़की ने कहा। तो क्या आ जाएगा, ही यहाँ पे कहा ना, टोल्ड भी आप दे सकते हैं। सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करेंगे, कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट के जगह आप नॉट टू का प्रयोग कीजिए, नॉट टू, और ड्राइव टू फास्ट, ठीक है। अच्छा ये 2 होमवर्क है, आप इसको कीजिए। कुछ होमवर्क दिए थे वो हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव वाला का, ही सी एच को बदल देना है किस में, मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क में बदल देंगे इसको, ही आस्क, मी टू गायब हो गया, मी, और इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या है कि इंट्रोगेटिव वाला है, आर यू रेडी, तो इसको पहले आप बदलिए, इसको अफर्मेटिव में इसको बदलिए, आर यू रेडी, तो क्या होगा, यू आर रेडी, ये हो जाएगा। अब यू देखिए, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या होगा, आई। अच्छा यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में रहता है सर, टेंस नहीं बदलता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, और रेडी का रेडी, ये हो गया आपका। अब देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, ही सेड टू मी, तो सेड को किस में बदलना है, आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कुछ पूछ रहा है, तो पूछना का अंग्रेजी क्या होता है, आस्क। अच्छा मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा की जब किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का, तो इफ का प्रयोग कर लिए। आर यू रेडी, इसका क्या होगा, यू आर रेडी, ये पहले इसको अफर्मेटिव में बदल दिए, तब इसका अभी चेंज करेंगे। यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या होगा, आई। यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में तो टेंस बदल जाएगा, इज आर एम को किस में बदल देना है, वाज में। वाज में क्या बदलें, क्योंकि क्या है आपका पास्ट टेंस में है ना, इसीलिए रेडी का रेडी, ये हो गया। और देखिए सी सेज टू राम, सी आस्क राम, इफ दे दिए यहाँ पे, इफ हैव यू टाइम फॉर मी, हैव यू टाइम फॉर मी, इसको पहले बदलिए अफर्मेटिव में, यू हैव टाइम फॉर मी, बदल दिए इसको। अब देखिए यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है राम, राम के लिए क्या आएगा, ही आएगा। अब देखिए यहाँ सेज में है, किसमें है, सेज में, तो समझ गए प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस बदलेगा नहीं, यू के साथ हैव लगा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और टाइम का टाइम, और फॉर का फॉर। मी कौन पर्सन है, मी है आपका फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, सी के लिए आएगा हर, ये हो गया। और देखिए ही सेड को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला है ना। अब मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा जब किसका प्रयोग करेंगे, इफ का। अच्छा डू यू लव मी, तो यू लव मी, अफर्मेटिव में बदल दिए। यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या होगा, मी का हो गया आई। अच्छा ये देखिए सेड में है, किसमें सेड, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में अंदर टेंस बदला जाएगा, तो यह है कौन टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, तो ये आ गया प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में किस में बदल देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब टू हो जाता है, तो लव्ड हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब टू हो गया। मी देखिए कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, ही का हिम। और एक देखिए सी सेज टू हिम, सी सेड को क्या हो जाएगा, आस्क्ड हिम इफ डज ही नॉट हेल्प यू, डज ही नॉट हेल्प यू, तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हेल्प यू, ये इसको अफर्मेटिव बदल दिए। ही देखिए कौन पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन, ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। और देखिए सेड है, यहाँ क्या है, सेड, तो सेड है तो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में इधर टेंस बदला जाएगा, तो यहाँ डज है पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में, तो इसे क्या हो जाएगा, डिड, ही डिड
नॉट हेल्प, डिड प्लस वर्ब 1 ही रहता है तो हेल्प हो गया। यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिम ही आ जाएगा। और हम वर्ग दिए थे WH वर्ड वाला, देखिए ही का ही, CH को किस में बदलना है, आस्क में, मी का मी और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जगह इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ WH वर्ड वाला है तो वाट का वाट लिख लीजिए। और देखिए डू यू ईट तो क्या आ जाएगा, यू ईट। अब देखिए यू ईट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए क्या आएगा, मी के लिए आई आएगा, ईट का ईट। ही का ही, CH को किस में बदलना है, सेड को बदलना है आस्क्ड में, पास्ट टेंस में है तो इधर टेंस बदलेंगे, और वाट का वाट, डू यू ईट, डू यू ईट, यू ईट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो किस में बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए क्या आएगा, आई आएगा। और ईट का क्या हो जाएगा, इट एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, ये हो गया। एक और देखिए ही का ही, CH को किस में बदलना है, CH को आपको आस्क में बदलने हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आस्क में, सॉरी आस्क में। और मी का मी, और इन्वर्टेड कॉमा जब कुछ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, WH वर्ड वाला है। वाट का वाट, इज योर नेम तो योर नेम इज, योर नेम इज, इसको अफर्मेटिव बदल दिया। योर कौन पर्सन है, योर पर्सन, योर सेकंड पर्सन, किस ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए क्या आएगा रिलेशन, माई, और नेम, नेम, इज का इज ही रहेगा, वाज का है ना हुआ क्योंकि क्या है प्रेजेंट टेंस में है।